हंसाबेन हाँ हाँ गुरुवंदन साहेब जी। इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथयेण वंदामी। इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथयेण वंदामी। इचकारे सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्भवो चोजी स्वामी साता चेजी भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथयेण वंदामी। इच्छा इच्छा कारेण संधि सह भगवान अबुठ्यो में अभ्यंतर रायम खामेओ। इच्छम कामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुमंबा बायरंबा तुभ्ये जाणः अहम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। सुख सातामा साहेब जी। जी देव गुरु प्रसाद। इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथेण वंदामी। इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना संधिसा हूँ इच्छम इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथेण वंदामी। इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना लेशो इच्छम इच्छामी खमा समणो वंद्यो जावणी जाय निसिही आए मथयेण वंदामी। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो नोहि सर्वसारणं हे सुपंच नमो कारुं सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं तवै मंगलम्। जय जगदीव जोड़ी वेयाणो जगतु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्पिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महानी सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ भगवत आशीर्वाद। अध्ययनम वंदामि महाराज साहब। काल वंदना साहब जी। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद। बच्चे में गुरुदेव जी बहुत तो ओके सर जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा ये बताना है। लास्ट नहीं पॉसिबल हो तो करिए, नहीं तो नहीं। हमने लास्ट लेक्चर में साहब जी प्रवचन प्रभावक सीखे थे। तो उसमें 8 प्रवचन प्रभावक थे, प्रभावक सीखे थे। तो उसमें फर्स्ट प्रवचन प्रभावक, दूसरा कवि प्रभावक, तीसरा तीर्थ प्रभावक, चौथा तपस्वी प्रभावक, पांचवा अष्टांग निमित्त वचन, फिर लब्धि प्रभावक, फिर विद्याबल चमत्कार और 8वां मंत्र तंत्र और यंत्र प्रभावक। अब हमने जो है सम्यक दर्शन जो आत्मा ने प्राप्त किया है, कंसेप्ट क्या चल रहा है, विषय हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अब इसके साथ में हम
कैसा व्यवहार आदि क्या करें ताकि हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। ये जो हम 68, 7 सभी पॉइंट्स देख रहे हैं वो क्या है? सम्यक दर्शन चला न जाए, है प्राप्त हुआ है उसको और हम निर्मल शुद्ध कर सकें, आगे इसको और बढ़ा सकें और हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, ऐसा व्यवहार भी तो सबको ध्यान में आना तो चाहिए। ये हमको देखना है सबसे पहले, तो इसका भी हमको ख्याल आना जरूरी है। ये हमारा जो है नियम है। तो आज हम ये देखेंगे कि सम्यक दर्शन के लिए यहाँ पर जिसको हम भूषण कहते हैं, या आप जिसके साथ में आभूषण शब्द जोड़ सकते हो, अगर आज जोड़ करके बोलो तो आभूषण हुआ और ऐसे बिना आज जोड़े बोलो तो भूषण हुआ। मतलब आप अपने सम्यक दर्शन की शोभा कितनी बढ़ा रहे हो, अपने सम्यक दर्शन को किस तरह से आप जो है शुद्ध रख सकते हो। जैसे यहाँ आभूषण शब्द लिया तो एक महिला आभूषण पहन करके, नए कपड़े अच्छे पहन करके ड्रेस, और वो ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने शरीर को इतना सजा ले, इतना सजा ले कि बस सब उसको देखते ही रह जाए। तो यहाँ पर भी आप सम्यक दृष्टि एक महिला के समान अब अपने शरीर सम्यक दर्शन को इतना अच्छा सजाइए, इतना सुशोभित करिए, इतना बिल्कुल उसको सजाइए कि आपकी शोभा बढ़ने लग जाए, आपकी शोभा बढ़ने लग जाए, समझे। तो ये शोभा कैसे बढ़ाएंगे हम, कैसे बढ़ेगी हमारी, इसका लक्ष्य आपने दिया है इसके लिए। तो ये सोचिए कि ऐसे जो है अलग अलग आप 5 प्रकार के आभूषण जो है भूषण जिसको हम कहें, तो इतने बढ़ाइए आप। क्या क्या बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? पहली बात मैंने क्या किया, द इंटेंशन इज ओनली दैट कि सम्यक दर्शन आपका वापिस चला न जाए, प्राप्त किया हुआ है वो मेहनत आपकी व्यर्थ न जाए, और आप अपनी तरफ से जो है सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकें। ये मुख्य उद्देश्य है, इसको केंद्रित करिए, लक्ष्य में लीजिए। तो क्या क्या कर सकते हैं आप अपनी तरफ से जो है? पहला नंबर 1 जो है हम ये देख रहे हैं कि पहले क्रिया कुशलता आनी चाहिए। अब आपकी धर्म क्रिया आप जो भी कर रहे हो, अब धर्म क्रिया में कुशलता आपकी कितनी बढ़ रही है, कैसी कुशलता बढ़ रही है, कितनी कुशलता बढ़ रही है। आप इतनी सुंदर धर्म क्रिया करिए कि जिससे आपको ये लगे कि मैं अपने सम्यक दर्शन को और ज्यादा शुद्ध कर सकूं, समझे कि नहीं। देखिए 24 भगवान के नाम तो आपने सुने हैं जनक भाई, 24 भगवान ना नाम तो आवड़ता कैसे ने? जी सर। 9वें भगवान है सुविधि नाथ भगवान। 20वें भगवान कौन से हैं, नीति बहन बताएंगे आप? सर मेरे को शुरू से बोल के याद करना पड़ेगा। अरे भगवान, मुनि सूरज स्वामी। नमीनाथ 20वें, 21वें। चलो आप सब एक्सपर्ट हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो है सुविधि ऐसा नाम है था। अब लगता है कि ये सुविधि ऐसा नाम भगवान का हो सकता है क्या? ये तो लड़की का नाम है, तो ऐसा नाम माता पिता ने क्यों रखा? बात ये हुई कि सुविधिनाथ का जन्म हुआ और जब राज सभा भरी और दरबार के अंदर इधर राजा रानी बैठे हैं, नगर जन बैठे हैं, और ऐसे समय में वहां पर नगर जन आए, सभा भरी हुई है, सबको बुलाया गया है और आमंत्रित किया हुआ है। अब जो है आज बालक का नामकरण करना है। तो नियम तो आप जानते ही हैं कि ज्योतिषी आते हैं, राज ज्योतिषी वगैरह, और वो जो है पूछते हैं कि भाई समय क्या था, तो पंचांग खोल करके उसमें से राशि नक्षत्र और चरण देखकर
अवकहड़ा एक चक्र होता है, उसमें देखकर बताते हैं ये नाम आएगा इस अक्षर पर, आप इस अक्षर पर नाम रखिए सब। अब जैसे ही राज ज्योतिषियों ने, पंडितों ने भरी सभा के अंदर ये अक्षर का सूचन किया, तो तुरंत माता जी ने कहा, देखिए मैं जब से प्रेग्नेंट हुई तब से 9.5 महीने मुझे बस एक ही भाव जगे कि मैं इतनी सुंदर विधि करूं, मैं ऐसी विधि करूं, मैं सामायिक ऐसे करूं, मैं प्रतिक्रमण इतना सुंदर करूं, मैं जिन दर्शन इतनी अच्छी तरह से करूं, मैं परमात्मा की पूजा भक्ति इतनी अच्छी तरह से सुंदर विधि करूं। बस बात बात में 9.5 महीने तक माता जी जब तक प्रेग्नेंट थे तक वो हर क्रिया विधि इतनी सुंदर करते रहे, इतनी सुंदर करते रहे। हमेशा जो है कोई आकर पूछता, बोलते माता जी क्या कर रहे हैं? मैं सुंदर विधि कर रहे हूँ, मैं धर्म क्रिया इतनी सुंदर विधि कर रहे हूँ। तो आज भरी सभा के अंदर माता जी ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं बालक का नाम सुविधि कुमार ही रखना चाहती। अब राजा तो धर्म संकट में पड़ गए, इधर तो राज ज्योतिषी पंडित बुलाए, और वो ज्योतिषी पंडितों ने सब अपना पंचांग राशिवाद, राशि नक्षत्र निकाल कर बताया कि आपके तो अवकड़ा चक्र के अंदर ये अक्षर आ रहे हैं, आप इन अक्षरों पर नाम रख सकते हो। लेकिन अब सारी प्रजा, पब्लिक, जनता सब रानी के पक्ष में हो गए साहब। राजा ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। राज ज्योतिषियों को कह दिया, आप जन्म पत्रिका बना करके दे दो, अब उसमें जो अक्षर आता है वो जन्म पत्रिका आप रख लेंगे। अब माँ की इच्छा ही इतनी बड़ी है, तो माँ ने कहा कि मेरा तो एक्सपीरियंस ही है, मैंने पहले तो कभी लाइफ में इतनी सुंदर क्रिया विधि नहीं की थी, मैं तो कभी कर ही नहीं सकती थी, मैं तो प्रमादग्रस्त थी था। तो उन्होंने, माँ ने जब ये प्रस्ताव रखा, अब पिताजी ने बात भी मान ली, सब राजा ने भी बात मान ली, और सब ने एक साथ एक स्वर के अंदर बोलो सुविधि कुमार की जय, और एक ही नाम एक्सेप्ट कर लिया, आज से बालक का नाम सुविधि कुमार रहेगा। बोलिए कांति भाई, ये अच्छा है कि गलत है, सही है कि गलत है? बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत सही है। તમારા ઘરમાં એવું કરશો? जी जी થઈ ગયું છે। થઈ ગયું છે, बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर ये नाम, अब मैं आपको ये पूछता हूँ, चलो ये तो आपको याद आ गया, अब आपने बोला 20वें भगवान का नाम क्या बोला? जी, अब आप ध्यान दीजिए, अब मुनि सूरत जो है उनकी आत्मा देवलोक से उतरकर माता जी के गर्भ में आए। अब 9.5 महीने तक माँ को एक ही इच्छा हो रही है कि जैसे साधु संत होते हैं ना, तो साधु का दूसरा नाम है मुनि, सुना है ना आपने कभी? साधु को मुनि कहते हैं साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई मुनि महात्मा जैसा जीवन जीते हैं, चारित्र पालते हैं, उनके सुंदर व्रत जो होते हैं, कितने अच्छे महाव्रत पालते हैं, वो तो कितने महान होते हैं साहब। राजा महाराजा आकर के भी साधु संतों को वंदना कर लेते हैं साहब। तो मैं तो भाई साहब देखो, अब माता जी जब से प्रेग्नेंट हुए, गर्भवती हुई है माता, तब से वो अपनी तरफ से मुनियों के जैसे सुंदर व्रत नियम पाल करके अपना जीवन जी रही है। 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, लोग नगर वाले घर में आकर देखें तो माता जी क्या करें, ये तो खड़े खड़े कौसक कर रही, ये तो प्रतिक्रमण इतना सुंदर कर रही, ये तो धर्म क्रिया अपने अंदर सुंदर व्रत से जी रहे था। बार बार उनको लग रहा था कि मैं तो मुनि जैसा सुंदर व्रत पालूंगी, मैं तो मुनियों के जैसा सुंदर व्रत पालूंगी। अब हालांकि गर्भवती है तो कोई मुनि बन तो नहीं सकती है ना, दीक्षा तो ले नहीं सकती है, शास्त्र में भी निषेध है, गर्भवती स्त्री को दीक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो तो निश्चित ही है 9.5 महीने पर तो बालक को डिलीवरी तो करनी ही पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में दीक्षा तो नहीं होती है, लेकिन भाव तो जग सकते हैं कि नहीं? भावना जब बनती है तो उत्तम व्रतों का पालन करना है, तो वो तो बार बार दिन भर जो है
अपनी धर्म क्रिया सुंदर करते करते मैं तो मुनियों के जैसा सुंदर व्रत पालन कर रही हूँ। जब भी कोई आ जाए राजमहल में, राजा भी आ जाए और भी कोई आ जाए, तो बोले मैं तो मुनियों के जैसा सुंदर व्रत पालन। 9.5 महीनों तक अगर यही चक्र चलता रहे और माता जी ने सुनिधि ये मुनि सुव्रत बालक को जन्म दिया, डिलीवरी हो गई, अब जन्म कार्य भी हो गया, देवलोक के इंद्र आकर के भगवान को लेकर मेरू पर्वत पर अभिषेक कर लिया, 56 कुमारी का सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जो है 12वें दिन जो है ज्ञाति वालों को, समाज वालों को, राजनगर के नागरिकों को, जनता को, सबको बुला करके आज घोषणा कराई है कि बालक का नामकरण आज होगा, आज नाम रखा जाएगा। आपके यहाँ क्या रिवाज है सब लोगों के यहाँ पर? તમારે ત્યાં હંસાબેન નામ પાડવા કોણ આવે? કોણ નામ પાડે? કોઈ પાડે. કોઈ પાડે. તમારું નામ જનકભાઈ કોને પાડ્યું તો? સાહેબ મારા ફોઈ ભાઈ. પણ કોઈને ખબર હોય છે તમારું નામ આ પાડવું છે? बुआ बुआ કોઈ નામ લઈને આવે છે કોઈ? મમ્મીએ ચૂઝ કરે. મમ્મી માતા પિતા નક્કી કરે પહેલા, પછી કોઈ પાડે. મમ્મી પપ્પા નક્કી કરે એટલે એ પાડી આપે પછી. અચ્છા, મમ્મી પપ્પા નક્કી કરીને પછી તો કોઈ પાડી આપે. હા, કોઈને શું રાઈટ છે? કોઈનો એક હક છે ઘરનો. એક ઘરનો હક ફઈનો. છે. કોઈ હક એના ઘરે એટલે સ્થાન છે, એક જીવનમાં સ્થાન છે ફઈનું આ રીતે. આ પરંપરાથી ફઈનું નામ પાડવાનો કોઈનો શું હક રાઈટ છે એમ પૂછું છું? ખબર નથી. पंडित खबर पंडित नहीं करता है, पंडित करता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको ये पूछता हूँ, 24 ही तीर्थंकर सब भगवान में से किसका नाम फोई ने पाड़ा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या हो गया है साहब? सबको मालूम होगा ना। बोलिए जब चंदा कोठारी जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आपका तो अनुभव होगा ना, जानते होंगे। 2424, मैं तो 1-2 नहीं कह रहा हूँ, सभी भगवान की महावीर बात। स्वामी, पंडित पंडित महावीर स्वामी। ललिता जी आप जरा सुनिए, बात क्या चल रही है। मैंने प्रश्न क्या पूछा है कि गुजराती में फोई बोलते हैं, हिंदी में बुआ बोलते हैं ना, किसने आकर नाम पढ़ा है? आपका नामकरण किसने किया? नीति बहन आपका नाम किसने रखा है? हमारा जो मेरी मम्मी ने ही रखा था। मम्मी ने रखा, तो वहां तो बुआ नहीं आती है ना। हमारे यहाँ बुआ ऐसा नहीं है, बुआ रख मैंने एज अ बुआ मैंने अपने 2 भतीजों का रखा है, बट ऐसे कोई मतलब फिक्स सिस्टम नहीं है। चलिए साहब, अब आपने आपके दोनों बेटों का नाम रखे, तब वहां बुआ नहीं बुलाई थी? बिना बुआ के नाम रखा जाता है? होता है क्या? पंडित आता है पंडित जी, महाराज जी हमारे मेरे बच्चों की कोई बुआ नहीं है। नहीं, चलो ठीक है। अब बात ये आ रही है, 2400 तीर्थंकर की बात कर लो ना भाई साहब। 2400 तीर्थंकर में एक भी भगवान का नाम रखने के लिए बुआ नहीं है, कोई आती ही नहीं, एक भी बुआ नहीं आई साहब, किसी भगवान की बुआ नहीं है। अब आगे बोलूं, जरा ध्यान से सुनेंगे कांति भाई, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। और एक भी भगवान का नाम पंडितों ने दिए हुए अक्षर राशि नक्षत्र पर भी नहीं रखा। मैं बताऊं साहब जी? हाँ बताइए, पहले बोलिए। माता जी ने रखा उनके सबकी। क्यों रखा? उन्होंने कुछ इसके बारे में देखा था, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की माता ने ऐसे रात में वो सांप देखा था, वैसे है। तो सांप देखा था तो सांप कुमार क्यों नहीं रखा? सांप नहीं, पार्श था, कुछ पार्श में साइड में कुछ था, उस कारण से। अरे भाई साहब, सांप देखा था तो सांप कुमार रखना चाहिए ना फिर। तो शांति नाम भगवान के माता में शांति। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है? क्या बोलना है राहुल जी आपको? बालक के गुणों के अनुरूप उनकी माता ने नाम रखा। ये भी और नई बात कहाँ से लाए आप? 108 नौकार गिन लेना। आप अपने मन से नई नई बात बना देते हो साहब।
चलिए मैं अब थोड़ी सी बात कर लूं बस 2 मिनट की जो है। अब माता जी ने 9.5 महीने के अनुसार अपने जो भाव बने हैं, जब से बालक गर्भ में आया है तब से अनायास ही मेरे भाव बनते जा रहे हैं। आज दिन तक किसी ने कहा नहीं है, कौन आके कहेगा सब? आज दिन तक जो है आखिर तो राजा की रानी है, महारानी है। कौन कहेगा कि आप साधु के जैसा जीवन जियो? कौन कहेगा आप मुनियों के जैसा जीवन जियो? नहीं। लेकिन ये माता जी कह रही है कि भाई बालक जब से गर्भ में आए हैं तब से मेरे तो भाव ही ऐसे बने, मेरे तो इच्छा ही इतनी होती है साहब, साधु जैसा ही सुंदर व्रत मुझे पालना है। तो वो हमेशा साधु के लिए मुनि शब्द बोलते थे, वो साधु शब्द नहीं बोलते थे। मुनि, मुनियों के जैसा सुंदर व्रत। अब राजा के घर तो साधु साधु आते नहीं, साधु साधु गोथरी पानी बैठने के लिए भी नहीं आते राजा के घर। तो फिर भी जो है माता जी को हमेशा बस सुंदर मुनियों जैसा सुंदर व्रत पालो, मुनियों के जैसा सुंदर व्रत पालो। अब नामकरण के समय में राजा ने अपनी तरह से नियमानुसार राज ज्योतिषी पंडितों को बुला लिया। अब पंडितों को बुला करके उनको कहा भैया ये जन्म का समय है, आप इसके हिसाब से जन्म कुंडली बनाइए। पंडितों ने जन्म कुंडली बना करके राशि नक्षत्र देख करके उनका अलग से अक्षर नाम निकाल के दे दिया। और भरी हुई सभा के अंदर माता जी ने कहा रुकिए साहब, ये बालक जब से गर्भ में आया है तब से मेरा प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि मैंने हमेशा ही मुनियों के जैसा सुंदर व्रत पाला है। मैं तो बार बार इसी शब्द को रटती थी, तो मैं तो ये चाहती हूँ मुनि सुव्रत ही नाम रखना है। मुनि सुंदर व्रत, सु अक्षर सुंदर का व्रत, महाव्रत का व्रत, और मुनि शब्द उनके बार बार जीभ पर जो रटता था। तो ये जो 9.5 महीने गर्भ काल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बड़ी बात है। हर प्रकार से 24 तीर्थंकर की माताओं ने ऐसा ही किया है, ऐसे ही रखा है। अब कभी जो है माता जी अलग से एक बार इच्छा हो जाए तो 24 ही तीर्थंकर भगवान के नामों का इतिहास सुना दूं क्या? सब भगवान के नामों का इतिहास है, फिर सबका अर्थ भी है। अरे कम से कम हम इतना तो जाने ना। क्या है इला बहन जी, आपका नाम किसने रखा है? इला नाम का क्या अर्थ होता है? मुझे तो मालूम भी नहीं है। चलो ठीक है, आपके मौन है। लेकिन ये है, हम लोग सब जो नाम रखते हैं तो क्या नाम सार्थक होते हैं? नाम हमारे गुण के अनुरूप होते हैं कि माता पिता अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं, या फिर किसका कैसा होता है? अब लोग तो व्यवहार, ज्योतिष का व्यवहार तो है ही है भाई साहब। ज्योतिष के व्यवहार के अंदर तो वही आएगा। ज्योतिषों का कार्य है, पंचांग देखेंगे, जन्म पत्रिका निकालेंगे और उसके अनुसार जो है वो बरोबर यही बताएंगे साहब, तो ही काम होगा, तो चलता है। लेकिन बात क्या है, क्यों ये रखा? तो क्या गलती की उन्होंने? जी नहीं, कोई गलती नहीं की। सबके नाम इसी तरह से रखे गए। एक भी भगवान का नाम ज्योतिषी के द्वारा बताए हुए राज पंडित की तरह ज्योतिष के हिसाब से नहीं रखा। चलो कभी मौका मिलेगा, कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, देखेंगे तो एक एक भगवान का नाम का इतिहास जो है बड़ा रोचक है, बहुत सुंदर है, सब तरीका अच्छा है। तो कभी आप भी तो सोच सकते हो कि माँ जो बनने वाली है, जब से बालक गर्भ में आए तब से माँ के एक्सपीरियंस क्या होते हैं, कैसे दोहत जगते हैं, कैसे इच्छाएं होती है, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस में होता है। अब ये सबको समझना जानना तो चाहिए था, और उस हिसाब से कहना चाहिए, उस हिसाब से बताना चाहिए, तब उस प्रकार के नाम रखने की बात है। अब आप नीतिगंज बताएंगे आपके दोनों बेटियों के टाइम की प्रेगनेंसी पीरियड के एक्सपीरियंस को। चलो जाने दो, अब सबको जो है ये सोचना चाहिए। आज हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट इस समय क्या चल रहा है सर? धर्म क्रिया की कुशल। इतनी सुंदर क्रियाएं हम करें, इतनी अच्छी धर्म क्रियाएं हमारी होती रहे, ताकि हमारा सम्यक दर्शन उसमें प्रकट होता है।
लगे, दूसरों को देखने वालों को लगे कि नहीं साहब ये सम्यक दृष्टि क्रिया कर रहा है, ये सम्यक दर्शन की क्रिया है, सब बहुत सुंदर ढंग से करने लगे, तो ये बहुत अच्छी है। आप धर्म क्रिया अनुष्ठान, चाहे आप दर्शन करो, चाहे पूजा करो, चाहे सामायिक करो, चाहे प्रतिक्रमण करो, चाहे माला का जाप करो, आप जो भी क्रिया करिए, लेकिन इतनी सुंदर कि देखने वाले को दूर से निरीक्षण करते हुए उसके भाव जगे जाए, वो आपकी धर्म क्रिया की अनुमोदना करने लग जाए, उसको अनुमोदना करने के भाव जग जाए, ये आपको ख्याल आना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा हम यहाँ पर और विशेष देख रहे हैं कि अब जो है नंबर 2, अब ये जो है अपनी तरफ से इतनी अच्छी तीर्थ सेवा, आप तीर्थ सेवा करिए साहब। अब इधर भी आपको समझना है तीर्थ मतलब क्या होता है। ये यहाँ पर 2 प्रकार के तीर्थ बताए हैं। हम इसको एक जंगम तीर्थ कहते हैं। यहाँ जंगम तीर्थ का सीधा अर्थ है साधु संत जो होते हैं, साधु साध्वी जी जो होते हैं, ये जंगम तीर्थ मतलब चलते फिरते तक। तो यहाँ पर आप साधु साध्वी को जब देखेंगे तो जंगम तीर्थ है, और दूसरे हमारे स्थावर तीर्थ है। तो स्थावर तीर्थ तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमिया है। अब एक एक भगवान के 5-5 कल्याणक कितने हुए? 24 भगवान। 24 भगवान के 5-5 करते 120 कल्याणक हुए। तो सभी तीर्थंकरों के कल्याणक तो हुए ही हैं था। अब जो कल्याणक हुए हैं उन सब तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों की आराधना जो है, तो उनके भी तो तीर्थ बने हुए। अब आपको मालूम है विजय भाई, वासु पूज्य स्वामी के 5 कल्याणक उनकी नेटिव प्लेस जन्म भूमि चंपापुरी में कहलाया। अब सभी तीर्थंकरों के आज इस बात को लाखों बरस बीत गए, वासु पूज्य स्वामी को हुए करोड़ों बरस बीत गए, लेकिन महावीर स्वामी को हुए तो 2548 वर्ष बीते तो है। उनकी भूमि है, उनका तीर्थ स्थान है। क्षत्रिय कुंड में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, पावापुरी में भगवान का निर्माण हुआ है, और भगवान का केवल ज्ञान कहाँ हुआ? भगवान का दीक्षा। ये सारे जीवन के प्रसंग है ना। आज उन तीर्थों को हम नहीं संभाल सकते, आज उन तीर्थों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, आज उन तीर्थों का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहिए, आज तीर्थ क्षेत्रों को हम संपन्न नहीं कर सकते। आप भी भले विदेश चले गए, आप वॉशिंगटन चले गए, ये एल्साबेन जो है एटलांटा चले गए, तो वहां तो कल्याणक नहीं हुए ना। एल्साबेन आपके वहां कोई कल्याणक हुआ है भगवान का? किस भगवान का जन्म हुआ है? किस भगवान? एल्साबेन का भी जन्म एटलांटा में नहीं हुआ है। फिर विजय भाई તમારું जन्म ત્યાં થયું કે ઇન્ડિયામાં થયું? इंडिया अब में ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने नेटिव प्लेस को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, तो 2400 तीर्थंकर भगवंतों के जन्म या सभी 120 कल्याणक क्षेत्र है, तो श्रावक का सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। आप जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम उसको सम्यक्वी कहते हैं। अब हमारा ये कर्तव्य आता है। इसी तरह से आप ये देखिए नंबर 3 जो है, अब आपको किस धर्म क्षेत्र के अंदर जो भी हो, तो आपके धर्म में इतनी दृढ़ता चाहिए
अब धर्म में दृढ़ता हमारी बनी रहनी चाहिए। देखिए जीवन के अंदर सुख दुख तो सबके जीवन में आता है। दुख की परिस्थिति आएगी, परिवार की परिस्थिति आएगी, पत्नी पुत्रों की परिस्थिति आएगी, शायद पत्नी पुत्र विपरीत हो जाए, शायद कल कोई आपसे, तो ये संसार है। हम अपना अपना कर्म करके अपना संसार साथ में लेकर आए, सभी अपना अपना लेकर। देखिए ध्यान रखिए, धर्म आपका अलग है, धर्म श्रद्धा आपकी अलग है, संसार आपका अलग है, संसार के कर्म सबके अपने अपने अलग अलग हैं। लेकिन संसार के दुखों के अंदर आप अपने धर्म से विचलित ना हो जाए। धर्म तो आराधना जीवन में महत्व की है ना, धर्म तो हमको करना है। भगवान कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, साधु संत कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। साथ आप कोई रिश्ता देख करके साधु संतों को पूछते हैं, मानते हैं क्या? नहीं। तो साधु संत आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते हैं, कोई रिश्ता नहीं है। जब एक बार संसार छोड़ दिया तो रिश्ता कहाँ रहता है फिर? लेकिन अब हमारे में जो धर्म की दृढ़ता बनी रहनी चाहिए। जीवन में दुख आएंगे, तकलीफें आएगी, बीमारियां आएगी, आपत्ति संकट विघ्न आते ही आते हैं। कोई महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो कितने विघ्न आए? 12.5 बरस तक कितने विघ्न आए? तो महावीर स्वामी को जो जीवन में विघ्न संकट दुख तकलीफें आई, उसकी तो 1% भी आपकी लाइफ में नहीं है। महावीर स्वामी को तो जीवन जान से मारने के लिए लोग तैयार हो, हर निमित्त देखे। चंद्र सौ किसी भी महावीर को मारने के लिए तो आया, संगम भी तो महावीर को मारना चाहता था, गौशाला भी तो महावीर को मारना चाहता था। न मालूम कितने उपसर्ग हुए, कितने भारी उपसर्ग हुए कि महावीर की जगह पर हम यदि होते तो मर चुके होते। तो आपने अपने घर के दुख को राई का पहाड़ क्यों बना लिया है? छोटा सा घर का दुख आपका किसका है? किस बात का दुख है? किसी के घर में पैसे का, किसी के घर में स्वभाव का, किसी के घर में पत्नी के साथ अनबनाव का, किसी के घर में बेटे के साथ अनबनाव का, किसी के घर में लड़ाई झगड़े का, किसी के घर। अरे ये तो दुख संसार, इसी का तो नाम है। अब ऐसी परिस्थिति में नए कर्म बांधने चाहिए कि है वो कर्म घटाने चाहिए? क्या करना चाहिए? और नए कर्म बांधते जाएंगे और कर्म बांधते जाएंगे, भाई साहब फिर इस जन्म में भी भव बढ़ा देंगे, तो फिर किस जन्म में जाकर के आप करें? क्या आपको ये गारंटी है कल यहाँ से महाविद्यालय में जाने के बाद सब आपको अच्छा ही मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा? ये संभावना है क्या आपके जीवन में? जो कर्म संयोग से जैसा संसार आज मिला है, अब बिगाड़ना नहीं है, निभाना है। आपको जैसा है वैसा निभा लो। जो है जैसा मिला है, आप ये समझ लो, घर की पत्नी को, घर के बेटे को अगर हम शत्रु मान करके जीवन बिताएंगे तो ये शत्रुता कई जन्मों तक चल जाएगी, और कई जन्मों तक चल जाएगी ये शत्रु दुश्मनी भाव। आखिर कसाय से ही तो कर्म बंध रहे हैं, और दूसरा क्या कारण है? राग द्वेष की तीव्रता, क्लेश कसाय की तीव्रता, यही तो कर्म बंधा रहे। और इस कर्मों के अंदर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तीव्र हो गई और भारी कर्म बन गए, तो कितने भविष्य के भव बिगाड़ेंगे साहब। अब परमात्मा का धर्म मिला, भगवान का शासन मिला, सब कुछ ऐसा सुंदर, इतना अच्छा मिलने के बाद अगर हम ये गलती कर देंगे तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी, कितनी बड़ी भूल। हर किसी को समझना है, मुझे भी समझना है, आपको भी समझना है। मैं भी समझता हूँ, मेरे जीवन में भी दुख तकलीफ है, विघ्न आपत्ति है। हर किसी के साथ किसी का स्वभाव मिलना संभव ही नहीं है। क्या करेंगे आप? कितने कहाँ जाकर कितने लोगों के साथ बिगाड़ेंगे। अब हमें तो हमारी धर्म की दृढ़ता तो है। फिर आप ये मत बोलना, नहीं नहीं महाराज साहब, मैं तो इतनी पूजा करता था, मैं तो इतनी सामयिक करता, मेरे को पैरालिसिस क्यों हुआ?
मेरे को कैंसर क्यों हुआ, मेरे को हार्ट अटैक क्यों आया, नहीं नहीं मेरे को तो आना ही नहीं चाहिए, हे भगवान मैं तो इतनी पूजा आपकी करता हूँ, अरे भगवान मैं तो आपकी इतनी सामयिक तो करता हूँ, मैं इतनी तो, अरे भाई साहब ये धर्म करना आपका अलग है और कर्म का उदय आना अलग बात है। इसको और इसको संबंध क्या है? क्या संबंध है इसको? कर्म आपके पुराने हैं, धर्म आज आप नया कर रहे हो। जो कर रहे हो तो धर्म में दृढ़ता तो इतनी बढ़ाइए, ऐसी बढ़ाइए, ऐसी बढ़ाइए, अब आप धर्म करने में कोई विचलित नहीं होना है। धर्म को अपने कर्म के साथ मत जोड़िए, धर्म को अपने दुखों के साथ मत जोड़िए, धर्म को अपने संसार के दुखों के बीच में मत लाइए। भाई साहब संसार सबका ऐसा ही है, किसी का पत्नी से नहीं बनता है, किसी का बेटे से नहीं बनता है, किसी की बेटी से नहीं बनता है, किसी का माँ बाप से नहीं, सबके घर में ऐसा ही है, सबके घर में घर घर की कहानी है। તમારે ત્યાં અમેરિકામાં વિજયભાઈ કાગડા કાળા નથી હોતા, ધોળા હોય છે? એટલે કહેવત સાંભળી છે ને, એ કહેવત છે કાગડા બધે કાળા હોય છે, એટલે કર્મનો સંસાર બધે સરખો જ હોય છે ભાગશાળી, 5 આંગળી કોઈની સરખી નથી હોતી, પણ માણસનો સ્વભાવ એવો થઈ ગયો છે કે પોતાનું સારું નથી લાગતું, પારકાનું સારું લાગે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ આ બધી મોટી તકલીફો છે આપણી જીવનમાં ગોઠવાઈ ગઈ છે। आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए ऐसा, आपके घर में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सराई पत्नी बन करके आ जाएगी तो उसके पास अब स्वर्ग की अप्सरा के पास है क्या? रूप रंग और चमड़ी तो है, स्वभाव स्वर्ग की अप्सरा का नहीं बिगड़ेगा? स्वर्ग की अप्सरा का स्वभाव रागद्वेष और क्लेश कसाय वाला नहीं होगा क्या? तो उसके साथ भी स्वभाव नहीं बिगड़ेगा तो क्या करेंगे? स्वभाव ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ये तो हमेशा ही रहने वाला है, सब जगह रहने वाला है। અને કાંતિભાઈ એક વાત લખી રાખજો, દેવલોકમાં જતા રહો ને તો ત્યાં કોઈ સગા નથી, કોઈ સંબંધી નથી, કોઈ દીકરા નથી ને કોઈ ભાઈ બહેન નથી ને કોઈ કઈ નથી, દેવલોકમાં કોઈ સંબંધ નથી, છતાંય ઝઘડા કેટલા છે। हाँ मैंने रख दिया। देवलोक के अंदर भी क्लेश कसाय राग द्वेष झगड़े बहुत जात के हैं, वहां भी अलग अलग प्रकार के क्लेश कसाय लड़ाई झगड़े मारा मारी भी है साहब, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समझिए, ये मत समझना कि देवलोक એટલે ઘણું સારું છે, દેવલોક એટલે બહુ સરસ છે, ऐसा मत सोचना। संसार है, ये चल नहीं रहने वाला है। अब इस परिस्थिति में हमको हमारी धर्म दृढ़ता चाहिए, मात्र धर्म क्रिया नहीं चाहिए, मात्र धर्म आराधना करो इससे राजी मत होना। संजोग परिस्थितियों के अंदर दृढ़ता आपकी बनी रहनी चाहिए, समझे? चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे जीवन में आपत्ति के भी पहाड़ टूट पड़े, धर्म की दृढ़ता नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखिए। अब चौथे नंबर पर और आप देख लीजिए अच्छी तरह से, अब भगवान जिसको हम कहते हैं देव और साथ में जुड़ा है गुरु, अब देव गुरु की भक्ति आपकी बनी रहनी चाहिए। यहाँ देव शब्द भगवान के लिए है, देव गुरु ये कॉमन शब्द हो गया इसलिए हम बोलते हैं। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, यहाँ पर भक्ति शब्द का सीधा अर्थ करना है सेवा है, वैयावच है, जो भी है वो शब्द समझिए। जिस घर के अंदर परमात्मा की उपासना नहीं है, जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं है, जिस घर में गुरुओं की सेवा वैयावत नहीं है भाग्यशाली, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे टिकेगा? सम्यक दर्शन आपका सुरक्षित बचेगा कैसे, रहेगा कैसे? पहले हमको ये समझना है हम क्यों करने जा रहे हैं। आप नहीं भी करोगे तो भी महावीर स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पूजा पाठ नहीं भी करेगा तो भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लाकर साधु संतों को आहार पानी, गोदरी पानी, दवा उपचार नहीं भी करोगे तो आपके सिवाय कोई ना कोई दूसरा भी कर लेगा, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप वंचित रह जाओगे तो आपका सम्यक दर्शन टिकना मुश्किल हो जाए। साधु संत कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई आपके संबंधी नहीं है साहब, ये तो धर्म का संबंध है
धर्म बीच में आ रहा है, इसलिए हम आपके साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े। मुझे भी तो कहने वाले कांति भी ने दया आवे छे, तो शनिवार की क्लास में वो जैना वालों को कहते हैं भाई हमारा सबको रात को ज्यादा देर तक मत तकलीफ दो, आपको भी दया आती है। हमारी ईला बहन जी को बहुत दया आती है, तो फिर किसको आती है सब? कोई कुछ कहता है, अरे पर ये दया ला करके हम कहाँ तक चलेंगे? क्या मेरा रिश्ता है आपसे, क्या रिश्ता है? मैं क्यों इतना प्रवचन देकर इतनी क्लासें चला करके, लोग मेरे को भी कहते हैं महाराज पागल हो गए क्या, इतनी क्लासें इतनी क्लास। मैंने कहा अभी तो और ज्यादा क्लासें करना चाहता हूँ, ताकि मैं रागद्वेष से तो बचूं, बाकी के क्लेश कसाय से तो बचूं। मैं तो प्रवचन प्रभावक बनना चाहता हूँ। मैं 20 स्थानक के अंदर तीसरा पद जो प्रवचन का है उसी की उपासना करता चाहता हूँ। मैं तो और ज्यादा लोगों को धर्म में जोड़ना चाहता हूँ। अरे अरुण विजय को निमित्त बनाकर कोई आत्मा धर्म में जुड़ जाए, बहुत हो गया भाई साहब। मेरे को तो 72 हो गए, ये माक्षर सुद छठ कोई बैठा है 72, और चाहता हूँ कि 100 वर्ष का भी आयुष्य, वहां तक लास्ट मृत्यु तक भी व्याख्यान तो देता ही रहूं, प्रवचन तो देता ही रहूं। कोई ना कोई आत्मा कभी भी पा जाए, कोई आत्मा पा जाए। क्या है, शरीर तो जल करके राख में होना है, लकड़े में जल करके शरीर तो राख ही होने वाला है। क्या करेंगे साथ, क्या साथ में लेके जाने वाले? ज्ञान दान ये सबसे बड़ा दान है। धन संपत्ति का दान तो आज दिया और कल आपने किसी को 1 करोड़ रुपया दे दिया और उसके भाग्य में नहीं है तो चोर लोग चोरी करके चले जाएंगे। ज्ञान को कौन चोरी करेगा? और जो कर ले उसका भी भला हो जाएगा। तो ज्ञान भगवान ने क्या किया? महावीर ने केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक देशना दिए। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान ने केवल ज्ञान होने के बाद 70 वर्ष तक देशना ही देशना दिए। नेमिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान हो जाने के बाद 700 वर्ष तक देशना दी। और प्रतिदिन 6-6 घंटे, एक दिन के अंदर 2 बार भगवान 6 घंटे देशना देते हैं। अरुण विजय तो खाली 2 ही घंटे दे रहा है, क्या बड़ी बात है भाई साहब। मैं भी चाहता हूँ मैं भी 6-6 घंटे देशना दे करके जाऊं। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ। मैंने तो दीक्षा लेने के पहले भी यही भाव रखे थे, भगवान महावीर का सिद्धांत मुझे तो हर किसी को समझाना है। महावीर की वाणी हर दुनिया के कोने कोने में पहुंचानी है। जब दीक्षा लेने के पहले मैं 17 वर्ष की उम्र में था तो मैं गुरु जी को यही कहता था। कोई मुझे पूछता था फिर दीक्षा क्यों ले रहे हो, दीक्षा क्यों ले रहे हो, क्या बात है, क्या दीक्षा लेने की? तो मैं सबको यही कहता था, मैं दीक्षा लेकर के सबको जो है भगवान का सिद्धांत सबको पहुंचाना। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी तो मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी मैं एक बार पढ़ लिख लूं पहले और ग्रेजुएशन करके मैं देश विदेश घूमता घूमता सबको देशना उपदेश समझाऊं। तो मेरे गुरुजी बार बार कहता था कि તું એકલો ભણીને પરદેશ જશે ને ત્યાં કઈ તને કઈ થઈ ગયું નહીં આવ્યો પાછો તો શું કરશે? તું ભણીને શું કરશે? એના કરતા તું દીક્ષા લઈને મહારાજ થઈને આ। तो क्या दिमाग में बैठ गया, मैंने विचार बदल दिया। चलो હવે આપણે કઈ પરદેશ નથી જવું ને ક્યાંય નથી જવું, આપણે અહીંયા જ ભણી ગણીને જે વિદ્વાન થઈને। और ये जो है लॉकडाउन का समय आया और ये जो है चालू करा दिया, जूम का चालू हो गया और कहाँ से ये L7 जुड़ गई और इन्होंने क्लास चालू कर दिए। तो ये चलते चलते आज 1.5 साल बीत गया सर। फिर ये हमारे ईला बहन जी आ गए, इन्होंने वापिस दूसरी और क्लासें चालू करा दी। अब ये चलते चलते हर प्रतिदिन की क्लास। मेरी लाइफ में 54 साल हो गए मेरे को दीक्षा लिए। मेरी लाइफ में मेरी डिक्शनरी में हॉलीडे शब्द ही नहीं है, छुट्टी शब्द ही नहीं है। हमने तो लाइफ में खाली स्कूल में थे तब संडे को हॉलीडे होता था, यही देखा है। उसके बाद से जिंदगी में कभी हॉलीडे शब्द नहीं देखा। रात दिन जो है प्रवचन भी देता हूँ, यहाँ भी चल रहे 4 प्रवचन है। सुबह 7 बजे भी दे रहा हूँ, 9 बजे भी दे रहा हूँ और फिर वापिस 2 क्लासें आती है। मेरे को लोग आके पूछते हैं आपको 72 हो गए, आप बुढ़े हो गए हो, थकते नहीं हो क्या? मैंने कहा जब प्रवचन देना होता है तो मैं बुढ़े में से जवान बन जाता हूँ। बोलिए, फिर बाद में मेरा भी तो लिखना करना है। अरे शरीर है नाशवंत ही तो है, और है क्या? क्या शरीर ही तो है, नाशवंत है। अब जितना जो है ज्ञान प्राप्त किया है भगवान का ही ज्ञान है,
केवली का ही ज्ञान है, कोई मेरा तो नहीं है साथ। तो है वो दे करके तो जाओ, कौन साथ में लो करके थोड़ी जाना है ज्ञान, कोई साथ में लोकर थोड़ी जाना है। जगत का कल्याण तो ज्ञान से ही करना, जगत का कल्याण तो होना ही नहीं। और सभी जीव अब सब आप एक सम्यक दर्शन प्राप्त करके इतना परिश्रम किया है, ग्रंथि भेद करके अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो बहुत बड़ा कीमती रत्न है। कोहिनूर से तो बड़ा कीमती है। अब सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, उसको और शुद्ध करना है, उसको और निर्मल करना है, पवित्र करना है। अब परसेंटेज घटने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। ये इसकी सपोर्टिंग व्यवस्था है, सब इसकी सपोर्टिंग व्यवस्था है, समझे कि नहीं। अब आप एक और काम करिए साहब, नंबर 5 के अंदर जो है आप क्या करेंगे, शासन प्रभावना। अब ये शासन प्रभावना जो भी आपकी करनी है, अब बहुत कुछ करनी है। किस शासन की, जिन शासन की प्रभावना करनी। अब जिन शासन की प्रभावना इतनी अच्छी करनी है, जितनी हमसे हो सके उतनी करनी। देखिए इला बहन जी तो पटेल समाज से हैं, ये इतने 20-30 वर्षों तक तेरापंथी में कई महात्माओं की सेवा करते रहे। अब मेरा तो कोई इनसे रिश्ता ही नहीं था, कुछ नहीं था। ये कैसे जुड़ गए अचानक, इनके क्या निमित्त बना और कैसे जुड़ गए, और अब इनकी इतनी अच्छी भावना है कि मैं शासन प्रभावना करना चाहती हूँ। कोई मेरा रिश्ता नहीं है इनके साथ, लेकिन इतनी ऊंची भावना बता रहे कि नहीं मुझे शासन से प्रभावना करनी है। अब ये तो प्रतिबंध लगा रहे, मुझे ना करे कि मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, कुछ भी नहीं कहना। लेकिन भाव तो हम भी समझ सकते हैं, आप लोगों के भी भाव समझ सकते हैं। कई बार कई लोगों ने मुझे कहा है, कोई व्यक्तिगत फोन करके कहते हैं, कोई व्हाट्सएप पर लिख करके भेज के कहते हैं। हम भी समझते हैं, हम ये साधनों का उपयोग कर रहे हैं, थोड़ी आशातना विराधना जरूर है, लेकिन रात दिन हमने तो देखा है कि इस माध्यम का उपयोग करके आपको ज्ञान ही प्रदान कर रहे। हमने तो एक ही लक्ष्य रखा, हम इस साधन माध्यम का दुरुपयोग करके आपको कोई अधर्म प्राप्त कराना नहीं चाहते हैं साहब। तो ये लक्ष्य जो बनाया है, आप अपनी टोटल एनर्जी लगा दीजिए, तन मन धन की जो शक्ति लगानी है लगाइए, और जिन शासन की प्रभावना करने में सहयोगी बनिए। सबको करनी है, हमको अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है। कैसे भी करके सम्यक दर्शन को मात्र टिकाए रखना नहीं है, उसके परसेंटेज बढ़ाने हैं, सबको करना है। आज हम इन 5 के मैं खाली पॉइंट्स दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिटेल से हम इसकी और विस्तार करेंगे। क्या क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, आपको जो है इस तरह से करके प्रत्येक के अंदर हमारे भाव परिणाम हर व्यक्ति के, सबके चाहे कोई भी हो, भाई हो या बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप जो भी हो, जिस तरह से हो, जिसकी जितनी शक्ति हो, तन की शक्ति है तो तन से करिए, मन की शक्ति है मन को लगाइए, धन की शक्ति है धन लगाइए। आप जिस तरह से भी करना चाहें अवश्य करें। नहीं करेंगे तो कल हम वंचित रह जाएंगे, तो हमारा सम्यक दर्शन भी भाग्यशाली, क्या पता हाथ से चला जाए तो क्या करेंगे, सिर पर हाथ देकर रोएंगे खाली हम बैठ करके, और चला गया तो वापस आने के चांस क्या होंगे। जब महावीर जैसे का तीसरे भव में, मरीचि के भव में चला गया, तो क्या हमारा नहीं जा सकता है। कल कैसे निमित्त मिलेंगे, संसार तो सभी ने देख लिया है ना, संसार सबका कैसा है, सबका अपना अपना संसार है। कैसा कैसा संसार है सबका, राग द्वेष क्लेश कसाय सब भरे पड़े हैं। कई जन्मों के कर्म हम भी तो साथ में लेकर आए ना, अब उतने कई जन्मों के कर्मों से अभी हमने फल भुगता कितना है, हमारे कर्म कितने भुगते हैं हमने। लेकिन कर्म को एक तरफ रखो, कर्म अपने हैं एक्सेप्ट कर लो, जो है जैसे है स्वीकार लो। अब कर्म शास्त्र को समझ रहे हैं, कर्म शास्त्र को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो कर्म के साथ जीवन जीना भी सीख लो।
और कर्म को घटाते हुए कैसे जीवन जिया जाता है वो भी सीख लो, और कर्म के साथ रह करके धर्म कैसे करना है वो भी सीख लेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कर्म के नाम पर रोना नहीं है, कर्म के नाम पर रोते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। सबको कर्मों के बीच में ही रहना है। आज यहाँ है, हम कल महाविद्यालय में भी चले जाएंगे तो भी कर्मों के बीच में रहने वाले, वहां पर भी ऐसा ही है। बात ये मत समझना बिल्कुल जो है महाविद्यालय के अंदर सोने का संसार है, ऐसा मत समझना। वहां भी हमारे जैसा, यहाँ के जैसा ही कर्म वहां पर भी है। आप कर्मों के दुखों को इतने हंसते हंसते झेल लीजिए, कर्म के दुखों को, कर्म की तकलीफों को, कर्म की उपाधियों को आप अपनी तरफ से इतनी अच्छी तरह से कि अब आपके जीवन में ये दिखाई दे। लोगों को कर्म को देख करके आपके ऊपर दया नहीं आनी चाहिए, आपके धर्म देखकर लोग आपकी अनुमोदना कर ले, बहुत हो गया। ये जरूरी है, और ये जीवन जीना तो इसी तरह से। अब आप सभी जो है इस 5 पॉइंट्स पर थोड़े से डिटेल में आप होमवर्क करेंगे। आप एक एक के ऊपर 2 4 5 पॉइंट लिखिए ना साहब, 25 पॉइंट हो जाएंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ। जरूर आप अपने अपने विचार भाव व्यक्त करिए। हमको दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, हम दूसरों को राजी करने के लिए नहीं। मैं इस तरह से इस विषय में ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए था। मैं जैन हूँ या मैं सर्वज्ञ केवली का अनुयायी हूँ, मैं जिनेश्वर परमात्मा का फॉलोवर हूँ, तो मेरा कर्तव्य है ये सब करना, मेरा कर्तव्य। और आपने पर्यूषण के भी व्याख्यान सुने हैं। पर्यूषण के व्याख्यान पहले दिन के, दूसरे दिन के, तीसरे दिन के, 3 दिन तक जो व्याख्यान चले थे उसमें यही तो विषय आया था। इसी में से लेकर के करना है सबको। जब आप एक परिवार में हो, आप जानते भी, आपके परिवार के घर के बड़े हो, आपके पीछे आपके 10 मेंबर हैं घर में, तो आपका कर्तव्य है कि नहीं? आप अपने परिवार को संभालते हो कि नहीं? आप अपने परिवार को चलाते हो कि नहीं? परिवार के सुख दुख की रात दिन चिंता करते हो कि नहीं? तो जब आप एक परिवार के साथ तो मोह माया से बंधे हुए, संबंधों से बंधे हुए, वहां आप अपना कर्तव्य निभाते हो, तो यहाँ आप सोचिए, मैं जैन शासन में जन्मा हूँ, मैं जैन धर्म में हूँ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, मंदिर मूर्ति तीर्थ उपाश्रय, ये सारी मेरे कंधे पर जवाबदारी है कि नहीं है? आप ना कैसे कह सकते हो? हमने जैन कुल में जन्म लिया है या भले नहीं लिया है, या आपने सामने से स्व इच्छा से जैन धर्म स्वीकार किया है, आप जैन धर्म को अच्छी तरह से समझ करके अपनाया है, तो फिर आपके भाव परिणाम के साथ धर्म जुड़ गया। कोई धर्म का कोई जन्म लेते ही माँ के गर्भ से जन्म लेते ललाट पर लिखा के नहीं लाया कि आप जैन है कि कौन है क्या है। जिसको जो पसंद आया, जिसने धर्म समझ करके किया। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी ना करो तो क्या होगा? और जन्म लेकर के आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अपनी अपनी निष्ठा बनाइए, अपनी श्रद्धा आपने इसमें सम्यक दर्शन में श्रद्धा दृढ़ कर ली, अपनी निष्ठा आपने दृढ़ कर ली, लेकिन ये सब करने के अंदर मैं मेरी तरफ से अवश्य करूंगा, चाहे पैसे कम लगे या ज्यादा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसकी जितनी शक्ति है, नहीं पैसे की शक्ति है, तन की तो शक्ति है, मन की तो शक्ति है, अपने भाव तो अपने ही हाथ में है। मेरे विचार तो मेरे ही पास है ना, तो मैं अपने भावों से क्यों नहीं कर सकता हूँ? पहले करूंगा, पहले करूंगा, अवश्य करूंगा, नहीं क्यों करूंगा, पहले करूंगा। आप सोच लो, आप क्या क्या करोगे, कितना करोगे, कैसे कैसे करोगे आप। मेरे हाथ से जैन धर्म के लिए कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। मैं ऐसे ही तो न मर जाऊं दुनिया में से, मैं जैन धर्म के प्रति अपनी सेवा करके दुनिया में से जाऊं।
और मुझे किसी का हाथ से वाहवा नहीं करानी है साहब। कोई मेरी वाहवा करे, प्रशंसा करे, उसके लिए नहीं, मुझे अपनी आत्मा के लिए करना है। तो ये अपनी निष्ठा अपने लिए है भाई साहब, अपने भाव अपने परिणाम अपने लिए हैं। क्षमा करना, मैं तो घड़ी देख नहीं पाता हूँ, समय होता जाता है। चलिए सर, धन्यवाद। आपको इतनी शांति से आप श्रवण तो कर रहे हो, लेकिन ये विषय तो भी तो ऐसा ही है, तो मुझे तो और क्लियर करना है। हाँ सर बोलिए, अब आप जिनको आज प्रश्न पूछा है पूछिए सर। जी किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ